भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। तारकासुर के प्राण षडानंद कार्तिकेय जी ने ले लिए। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन 3 पुत्र ने उपद्रव मचाया। बाद में ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा कि 3 पुरियों का निर्माण कर दो जिसमें हम निवास करें। 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो। 3 नगर में, 3 महल में, 3 पुरियों में तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। जब तीनों रहे, वर मांगा था कि हमारे प्राण ना छूटे, पर भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। तो मांगा अगर मरना पड़ेगा तो हमें वर दीजिए, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तीनों ने विचार कर लिया कभी अपन आपस में नहीं मिलेंगे, अलग अलग रहने लगे। बहुत उपद्रव जब मचाया, बहुत ज्यादा जब उपद्रव होने लगा, तब शिव जी से जाकर सभी ने प्रार्थना करी कि ये तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जो तारकासुर के पुत्र हैं, इनके प्राण हरना, इनको मारना। तब शिव जी ने कहा कि सारे देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम पशुपति नाथ होगा। आप सब पशु बनो और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान 33 कोटि देवी देवता पशु बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की के पास दौड़कर पहुंचे, उनको महल से बाहर निकाला। शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर इन तीनों को मारने के लिए बड़े नंदी का रूप रखकर आ गए। और बड़े नंदी का जब रूप रखकर आए हैं, और बड़े नंदी का रूप रखकर जैसे ही शंकर भगवान आए, तारकाक्ष, विदुम्माली को भगवान शंकर ने अपने सींगों से मारना चाहा। इतनी देर में कमलाक्षकी ने आकर भगवान शंकर का सिर काट दिया। तो जो धड़ था, मुख, वो नेपाल में जाकर गिर गया। जो धड़ था वो केदार में जाकर गिर गया। शंकर भगवान का अग्रभाग केदार में आज भी दर्शन होता है। शिवजी ने विचार करा यदि ये आज नहीं मरे तो फिर कभी नहीं मरेंगे, क्या करा जाए। तब बाबा देवहदिदेव महादेव ने अपना असली स्वरूप धारण करा। अब पशु के स्वरूप से भगवान हट गया और अपना असली स्वरूप धारण कर कर भगवान ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठाकर तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने के लिए जैसे त्रिशूल उठाकर मारने का आतुर हुए, तारकाक्ष, विदुम्माली को तो भगवान ने अग्रभाग त्रिशूल से मार दिया और जो कमलाक्षकी था भगवान ने त्रिशूल के पीछे के भाग से मार दिया। तीनों के प्राण चले जाते हैं। देवताओं ने जय घोष करा, बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में पाशुपत्य अस्त्र की और पाशुपत्य व्रत की महिमा का वर्णन किया। आपको पहले भी कथा में कहा, पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। कितने सोमवार का है? 5 सोमवार। पहले सोमवार को जैसी पूजन करना है वैसी की वैसी प्रत्येक सोमवार को करना। सुबह के समय शंकर भगवान का अभिषेक पूजन, पूजा की थाली लगा कर ले जाओ, भगवान शंकर की पूजन करके आओ। शाम को वही पूजन की थाली वैसी की वैसी रखे रहने दो। उसमें दिए रखो, कितने? 6 दिए रखो। मीठे का प्रसाद रखो, भोग, मंदिर में जाओ, पूजन करो।
6 दिए जमीन पर रख दो, जो दिए लेकर गए हो वो भूमि पर रखो। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। भगवान के मंदिर में जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। जब 5 दिए प्रज्वलित हो जाएं, 6वां दिया उठाकर वापस थाली में रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा प्रसाद का वापस थाली में रख लो। भगवान से प्रार्थना करो, आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, भगवान इसको स्वीकार कर। मैंने इस कामना से ये व्रत किया है, आप अंगीकार कर। थाली का दिया, प्रसाद का 1 हिस्सा वापिस लेकर अपने घर आ जाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। घर की ओर मुख करना, सीधे हाथ की ओर बैठ जाना। घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ राइट हैंड पर उस दिए को बैठकर दरवाजे के बाहर ही उसको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। वहां पर भी शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मैंने इस कार्य से आपका व्रत करा है, स्वीकार करना। भगवान से प्रार्थना करना, अंदर प्रवेश कर लेना। भोजन करने बैठो, सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो मंदिर से पहले उसको खाइए, उसके बाद फिर भोजन करिए। बीच में अगर रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत गिनती में करो। पर करना कितने हैं? 5वां व्रत जब रहे ऐसा कैसा ही पूजन करना, पर 108 या तो बेलपत्री या 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या जो तुमसे बन जाए, 108 पुष्प, कुछ भी भगवान को समर्पित करना। 1 श्रीफल, 11 रुपया या जो भेंट तुम चढ़ा सकते हो वो भगवान को देना। वापिस दिया लाकर वही सीधे हाथ की ओर जला देना। 5 व्रत पूर्ण भगवान के पशुपति व्रत करिए। ये व्रत वो व्रत हैं जो सारे जीवन का सुख प्रदान कर